यदि नरेंद्र मोदी जी के वादे सच्चे होते तो यशोदा बहन जी के भी बड़े बड़े बच्चे होते। मंत्री नरेंद्र मोदी को बता देना चाहते हैं कि 70-80% जो जनसंख्या है ये जो अन्नदाता है यही कभी मतदाता था। आज कभी देखा था कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे, कभी सिख के नाम पे, कभी ईसाई के नाम पे। ये 2022 का लक्षण आ रहा है यूपी में। ये नेता बढ़ के दिखा दिया गाँव में। अरे कुछ ना कर लोगे, गोबर बढ़ देंगे इनकी गाड़ियों में आपके। अरे कुछ ना हो पाए। हम कह रहे हैं गोबर बढ़ देंगे, अपने वोट नहीं मिलेगी इस बार। मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन नहीं है, देश के तमाम हिस्सों से लोग जमा हो रहे हैं। ऐसे ही दौलत राम जी हैं जो दौलत कुंवर हैं, जो उत्तराखंड से आए हैं। क्या क्यों आए हैं आप लोग उत्तराखंड से? देखिए जी, जिस तरीके से ये मोदी जी की तानाशाही चल रही है, इनके लिए मैं सिर्फ शुरुआत में ये कहना चाहता हूँ 2014 से लेकर आज तक जो भी वादे किए हैं उसका विश्लेषण सिर्फ इसी बातों पे है। यदि नरेंद्र मोदी जी के वादे सच्चे होते तो यशोदा बहन जी के भी बड़े बड़े बच्चे होते। इन्होंने जो है इस देश को ठग दिया है और जिस तरीके की तानाशाही वो अपना रहे हैं, अब जाके पहले जब एनआरसी हुई थी उन्होंने सोचा इसी तरीके से इस आंदोलन को भी ब्रेक करेंगे, लेकिन ये नहीं समझे कि अन्नदाता और अन्न खाता दोनों ही इकट्ठे हो जाएंगे। आज इस देश के अंदर लाखों करोड़ों लोग दिल्ली के बॉर्डरों पर हैं। कितने लोग आए हैं आप लोग? 750 लोग उत्तराखंड से आ गए। पुलिस तो आने नहीं दे रही है। हम लोगों की पूरी व्यवस्था से बस में आए हैं, अपनी गाड़ियों से आए हैं, मोटरसाइकिलों तक से हमारे कार्यकर्ता देहरादून से खड़खड़ाती ठंड में यहाँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं देहरादून से आया हूँ, सादी हसन मेरा नाम है। और उत्तराखंड से जो है हमारे जो 700 कुछ लोग आए हैं, उसमें क्यों लगता है कि आंदोलन में शामिल होना चाहिए? ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मोदी सरकार की जो है जन विरोधी नीतियों के कारण पूरे देश का हर समुदाय का आदमी वो मोदी जी के खिलाफ हो गया है। और मोदी जी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ पा रही है कि इतना बड़ा आंदोलन जन आंदोलन हो गया है और वो लोग इस आंदोलन पे जरा सा भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और पब्लिक परेशान है, 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, उनको कोई भी उनकी जो है सूद लेने वाला नहीं है। ये वो सरकार है संघी परिवार की जिसने संघ मुख्यालय पर नागपुर में तिरंगा फैलाने वाले युवाओं को जेल भिजवाया था। ये तिरंगा के भी दुश्मन है, हर चीज के। ये हमारे संविधान के दुश्मन है, जवान के दुश्मन है, किसान के दुश्मन है, अन्नदाता के दुश्मन है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बड़ी विजय है जिन्होंने कहा था हम रास्ते नहीं खोलेंगे। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं शंभू जी, हम लोग गांधी के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए और शहीद आजम भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, बिस्मिल्लाह की तरह शहादत देने का जज्बा किसानों ने रखा हुआ है। कोई शक्ति का मसला नहीं है, एक साधारण सा बैरिकेड खड़ा है, किसानों ने उसको पार नहीं किया। जहां जहां तक सरकार ने कहा वहां वहां तक हमने पार किया। लेकिन रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट आपके सरकार आपको लगता है इसे मान जाएगी? नहीं, आपने जो रिजल्ट की बात कही है, ये भारत के ही किसानों का लड़ाई नहीं है, ये भारत के संविधान और इंसान और अन्न को बचाने के एक हिंदुस्तानी। अभी भी सुनिए सर, अभी बंगाल और असम में चीख चीख के बीजेपी के लोग हिंदू मुस्लिम पर वोट मांग रहे हैं। नहीं, आप ये वो भारत में है, आपका आंदोलन में ताकत नहीं है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जबान पर एनआरसी सीए का एक शब्द नहीं निकला। असम में आपको देखना पड़ेगा, एक हिंदू मुस्लिम पर राजनीति होगी। अरे लौट के बुद्धू घर के आए, इनको पता लग गया कि भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के अलावा इनकी औकात नहीं है। एक भी मुद्दे पर सरकार बना रही है ना वो। आप सुनिए, अब 100 सीटें है बीजेपी। देखिए अब सरकार नहीं बनने वाली है। आप समझो, यहाँ अगर किसान है तो सीमा से रिटायर्ड जवान बंगाल असम जीत गया, हिंदू मुस्लिम पर तो नहीं जीत सकता। अगर जीत गया देखिए, आप जो कहें, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। हिंदू मुस्लिम अभी सारा किसान ना जय श्री राम करने लगा। आप एक मिनट, जो आप बात कर रहे हैं, हाँ एक बात नहीं शंभू जी, एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको। एक बात कल हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है भाई असम में कि बाबरों का शासन आ जाएगा, ये क्या है? देखिए एक बात, अच्छा जो आप जय श्री राम के नारे पर वोट आ रहा है, आप क्या बात करें रावत जी यार? हिंदू राष्ट्र भी बनाइएगा, संविधान भी चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। देखिए एक मिनट, आप पहले आप विश्व को समझना पड़ेगा। पर वोट दोगे कि नहीं दोगे? नहीं, हम नहीं देंगे। अरे दिए थे पहले। हाँ, हम देंगे जहाँ देंगे। चुनाव होगा आप बात करना चाह रहे, देखिए पूरे संसार के अंदर, पूरे संसार आप पढ़े लिखे आदमी हैं, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति हो रही है ना? हिंदू मुस्लिम पर राजनीति हो रही, लेकिन हिंदुस्तान का मतदाता बहुत जागरूक हो गया। जो अभी ये बंगाल असम में वोट मांगा जा रहा है हिंदू मुस्लिम पर, बीजेपी हार जाएगी। नहीं, उनके वोट मांगने से कुछ नहीं होता, लोग जागरूक हो गए। अगर जीत गई बीजेपी, अरे जीत गई बीजेपी तो, अगर बीजेपी जीत गई तो
बीजेपी जीतने वाली नहीं है, बीजेपी जीतने वाली नहीं है। जब तक देखिएगा, सुनो, देश के प्रधानमंत्री, भाई सुनो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता देना चाहते हैं कि 70-80% जो जनसंख्या है, ये जो अन्नदाता है, यही कभी मतदाता था। आज कभी देखा था, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे, कभी सिख के नाम पे, कभी ईसाई के नाम पे। हिंदू मुस्लिम, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये जन विरोधी नहीं है, ये जन विरोधी है, क्योंकि ये ईवीएम से जीत रही है। अगर जनता का सम्मान नहीं कर रही, वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, किसानों के हित की बात है, किसान लड़ रहे हैं अपने। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, अरे सुनो मेरी बात यार, अरे मेरी बात सुन। किसान कर रहा है भाई, हम जापान से आए क्या? बकरी पाले हो? हम बकरी मुर्गी पाले हैं, हम मजदूर हैं। अब तो सुनो मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ बंगाल में चुनाव हो रहा है। हाँ सुनो, तो बंगाल में चुनाव हो रहा है, बीजेपी ना हिंदू मुस्लिम कर रही है। असम में चुनाव, सरकार वोट से डरती है, ठीक है? एक हिंदू मुस्लिम में होगा तो वोट नहीं कर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट किए थे ना पिछला चुनाव 2019 में, कैसे वोट किए थे, किस नाम? हिंदू मुस्लिम ने किया, काला धन वापस लाने की बात थी और देश को बिल्कुल सुरक्षित को सामने लाने की वजह से बंगाल जीत, अगर पता है बंगाल जीत गई बीजेपी, असम जीत गई, तब बंगाल जीतेगी नहीं बिल्कुल भी, सब ढोंगी हैं जो बात कहते हैं कि बीजेपी जिताने। चलिए देखते हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए, अरे सुनो भाई, किसान आंदोलन का क्या असर होगा ये बंगाल और असम में दिख जाएगा। सर बीजेपी ने आज तक क्या है? सिर्फ नाम बदला है और कुछ नहीं किया है, सिर्फ नाम बदला है। हिंदू मुस्लिम पर वोटिंग होगी भाई, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। बीजेपी ने आज तक क्या है? सिर्फ नाम बदला है। आप कांग्रेस? मैं हिंदुस्तानी हूँ और बीजेपी ने। इधर क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका? अनिमेश मिश्रा। मिश्रा जी इधर आओ, मिश्रा जी, भाई मिश्रा जी से बात करो। मिश्रा जी, हिंदुस्तान का किसान जाग चुका है। और अरे मिश्रा जी को बुलाओ। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें सेकुलर स्टेट तब तुम जेलू वाला हो, टुकड़ा गैंग हो। टुकड़ा गैंग हो? नहीं, टुकड़ा गैंग नहीं है, हमें सेकुलर स्टेट चाहिए सर, हमें सेकुलर स्टेट चाहिए। अभी हिंदू मुस्लिम पर वोटिंग होगी, हमें सेकुलर स्टेट चाहिए। हिंदू मुस्लिम बराबर है और मोदी जी जो है डिवाइड कर रहे हैं लोगों को। मोदी जी जो है डिवाइड कर रहे हैं लोगों को, हिंदू और मुसलमान के। लोग को सुधार लोगे अगर बंगाल अभी जीत जाएगी बीजेपी? बंगाल नहीं जीतेंगे मोदी जी। असम भी नहीं जीतेंगे। लगा लो सर, नहीं जीतेंगे, लगा लो सर, लगा लो। नहीं, केरला जीत गए क्या? केरला जीत गए क्या मोदी जी? केरला नहीं जीते ना मोदी जी। ये 2022 का इलेक्शन आ रहा है यूपी में, ये नेता बढ़ के दिखा दिया गाँव में। अरे कुछ ना कर लोगे, गोबर भर देंगे इनकी गाड़ियों में आपके। अरे कुछ ना हो पाए, हम कह रहे हैं गोबर भर देंगे, अपने वोट नहीं मिलेगी इस बार जाम हो रहा है, अरे चलो, अरे हटो। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, हटो, ट्रैक्टर हटो। तो किसान जो है वो लगातार, मैं पॉलिटिकल सवाल भी करता हूँ, लोकतंत्र में वोट की बहुत हैसियत होती है, ताकत होती है, और मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। हटो। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ, लोकतंत्र में सरकार चुनाव से डरती है, वोट से डरती है। फिलहाल बीजेपी को पूरा भरोसा है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड उसका काम करता रहेगा, किसान आंदोलन से वो नहीं डर रही है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।